नमस्कार दोस्तों। हेमंत सोरेन साहब जो है सीएम जो हमारे हैं वो बोले कि मुर्गी पालन करो, मछली पालन करो। कंप्लीट है इनका, हेमंत सोरेन का नहीं है। पूछिए काहे छोड़ दिए आप, जो इनसे नहीं संभल रहा है। अब बोलिए इनको सत्ता छोड़ दें और हम लोग को नौकरी तो इनसे नहीं लगने वाला, सरकार बदलेगा। अब झारखंड भारत का एक राज्य है। इस राज्य में एक ऐसा सरकार है जिसने इलेक्शन से पहले वोट लेने के लिए जनता के सामने बड़े बड़े वादा करते हैं। दोस्तों, हंसी की बात यह है कि इलेक्शन नजदीक आने पर भोले वाला जनता से वोट लेने की खातिर एक योजना शुरू करता है। इस योजना का नाम मैया सम्मान योजना है। दोस्तों, अगर आप झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा और आपको 1000 रुपया मिला भी होगा। इस योजना में केवल महिला के अकाउंट पर 1000 रुपया करके डाल देता है। दोस्तों, झारखंड सरकार से सवाल यह है कि क्या झारखंड की जनता को वो विकास मिल रहा है जिसका झारखंड सरकार ने वादा किया था। सरकार बनने के 2 साल के अंदर 5 लाख झारखंडी युवकों को सरकारी नौकरी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सरकार की जिसने बड़े बड़े वादा किए थे, लेकिन उस सरकार की हकीकत क्या है। क्या भोले वाले जनता के वादे पूरे हुए या बड़े बड़े वादे राजनीति के खेल का हिस्सा था। आज हम बात करेंगे हेमंत सोरेन सरकार की जिसने जनता को क्या क्या दिया, रोजगार या बेरोजगारी, सुरक्षा या अपराध, विकास या विनाश। दोस्तों, आइए जानते हैं हेमंत सोरेन सरकार की सच्चाई, जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस बार भी झारखंड की जनता के साथ फिर से धोखा हो जाएगा। हेमंत सोरेन ने बोली थी 5 लाख सरकार 5 लाख जॉब देंगे, 5 जॉब दी 1 साल में। छात्रों की दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार बनी है जो नियुक्ति वर्ष करके हम लोगों को छलने का काम किया है। दोस्तों, आइए जानते हैं हेमंत सरकार ने क्या क्या घोटाला किया। जेएसएससी सीजीएल पेपर घोटाला, खनन घोटाला, जमीन घोटाला। दोस्तों, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के शासनकाल में जेएसएससी सीजीएल पेपर कांड ने हजारों युवा के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। यह सिर्फ एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं है, बल्कि हेमंत सोरेन सरकार के पूरे सिस्टम में मौजूद भ्रष्टाचार और धांधली का जीता जागता उदाहरण है। पेपर लीक जैसे मामलों में केवल कुछ लोग ही नहीं बल्कि हेमंत सोरेन के पूरे सिस्टम में फैला भ्रष्टाचार नेता और ऑफिसर शामिल है। दोस्तों, इस पेपर लीक से हेमंत सोरेन सरकार की मिली भगत की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, आखिर यह काम कब तक चलेगा? क्या हेमंत सोरेन सरकार इस पेपर लीक के दोषियों को सजा देगी या फिर युवा ऐसे ही ठगे जाते रहेंगे? कई परीक्षा केंद्र से पेपर 1 की जगह पेपर 2 बांटने का भी विषय सामने आया है। कहीं कहीं प्रश्न पत्र का सील पहले से टूटा हुआ मिला है। दोस्तों, हेमंत सोरेन प्रतिवर्ष 5 लाख रोजगार देने के वादे के साथ सत्ता में आई है। सरकार बनने के 2 साल के अंदर 5 लाख झारखंडी युवकों को सरकारी नौकरी। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार युवा को ठगने का कार्य कर रही है। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की प्रक्रिया 9 साल से चल रही है। जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा के लिए अब तक 4 बार आवेदन मंगाए, 7 बार परीक्षा की तारीख तय की और टाल दी। 8वीं बार परीक्षा शुरू हुई तो पेपर लीक हो गया। 9वीं बार जेएसएससी ने अगले 2024 के तीसरे हफ्ते में परीक्षा की डेडलाइन तय की, लेकिन इस बार भी जेएसएससी ने इसका पालन करने में फेल हो गया। दोस्तों, इसके बाद 10वीं बार तारीख तय हुई और 21 सितंबर और 22 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई और फिर से हेमंत सोरेन सरकार सही से परीक्षा लेने में नाकाम रहे। परीक्षा में किसी प्रकार का गड़बड़ी न हो, इसलिए हेमंत सोरेन सरकार की ओर से इंटरनेट सेवा बंद करा दिया गया था ताकि परीक्षा में किसी प्रकार का गड़बड़ी न हो सके। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भी हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्ट अधिकारी पेपर लीक कराने में कामयाब रहे। जेएसएससी का जितना भी काम हुआ खास करके सीजीएल का जो मुद्दा है, सीजीएल में बिल्कुल भी धांधली हुआ है। जो भी प्रूफ दे रहे हैं सरकार को, ये मतलब कि इग्नोर कर दे रही है सरकार। कटिंग वाला मामला इन लोग का जेएसएससी और सरकार दोनों मिली जुली हुई है। दोस्तों, परीक्षार्थियों का कहना है कि इंटरनेट सेवा बंद कर हेमंत सोरेन सरकार ने ऑफलाइन पेपर लीक करवाया है। हेमंत सोरेन सरकार हमारी नौकरी को बेच रही है। दोस्तों, जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार ने इलेक्शन नजदीक आने के कारण जल्दबाजी में परीक्षा करवाया है, उससे यह साफ नजर आ रहा है कि अब हेमंत सोरेन सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर परीक्षा को चुनावी मुद्दे बना रही है। दोस्तों, परीक्षार्थियों का कहना है कि इस परीक्षा में प्रश्न को बनाया नहीं गया है, बल्कि कॉपी पेस्ट किया गया है। प्रश्न सिलेबस के बजाय दूसरे सब्जेक्ट से लिया गया है ताकि इस परीक्षा में कोई पास न हो सके। परीक्षार्थियों ने बताया है कि परीक्षा हॉल में जो प्रश्न पत्र मिला था उस प्रश्न पत्र में सील दोबारा से लगाया हुआ था, जिससे यह साफ हो गया कि इंटरनेट बंद करवाने के बावजूद भी
प्रश्न पत्र लीक करवाया गया है। वही इंटरनेट बंद पर परीक्षार्थियों का कहना है कि सरकार पहले ही प्रश्न पत्र चोरी करवा चुकी थी, इसलिए मामला दूर तक न जाए, इसलिए इंटरनेट सेवा बंद करा दिया गया था। 7:31 में ये आंसर किया है और एग्जाम का टाइम टेबल 8 बजे से था। एग्जाम 8 बजे से होना था और यहाँ की आंसर की जो है वो 7:31 में ही आ गया। दोस्तों, हेमंत सोरेन का खनन घोटाला मामला 2021 में सामने आया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ही नाम पर रांची जिले के क्षेत्र में एक पत्थर खनन का लाइसेंस हासिल किया था। स्टोन चिप्स लीज को लेकर हम पर आरोप। दोस्तों, यह लाइसेंस तब हासिल किया था जब हेमंत सोरेन झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री और खनन विभाग के मंत्री थे। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर रहता है तब वह व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करके खुद को सरकारी फायदे नहीं दे सकता है। लेकिन दोस्तों, हेमंत सोरेन ने अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए अपने नाम पर पत्थर खनन का लाइसेंस लिया था, जो कानून के खिलाफ है। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई और चुनाव आयोग ने 2022 में इस मामले की जांच शुरू की और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। दोस्तों, झारखंड जमीन घोटाला में 3000 करोड़ रुपए के अपराध की बात सामने आई थी। इस जमीन घोटाला में करीब 1800 एकड़ आदिवासी जमीन के कागजों में फेरबदल करके जमीन को हड़प लिया गया था। दोस्तों, इस विवाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम भी शामिल है। ईडी के अनुसार झारखंड जमीन घोटाला में करीब 1800 एकड़ आदिवासी के भूमि हड़प ली है। इस घोटाले के लिए जमीन के कागजों में बदलाव करके यह काम किया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसी केस में जेल गए थे, जो फिलहाल जेल से बाहर है। दोस्तों, यह मामला छोटानागपुर किराएदार अधिनियम के तहत बिना बिक्री योग्य जमीन को कथित तौर पर हड़पने का है। हेमंत सोरेन जैसे लोग और कई बड़े बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार करने के बाद जमीन हड़पने के मामलों में और भी शिकायत दर्ज हुई है। जमीन घोटाला में पाया गया कि 1800 एकड़ जमीन इस तरह से हेमंत सोरेन और कुछ बड़े अधिकारियों ने हड़प ली थी। इस जमीन की कीमत करीब 3000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, इस मामले में हेमंत सोरेन समेत 25 लोग को गिरफ्तार किया गया था। जमीन घोटाले को लेकर हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी। जमीन घोटाला मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं और साल 1932 तक के कागजात में हेमंत सोरेन और कुछ बड़े अधिकारियों ने मिलकर जमीन के कागजात में फेरबदल करके जमीन अपने नाम पर कर लेते थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें 28 जून को जेल से छोड़ा गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करीब 31 करोड़ रुपए की कीमत की 8.86 एकड़ जमीन हासिल की थी। दोस्तों, हेमंत सोरेन ने इस आरोप को ईडी के सामने इनकार किया था। ईडी ने एक सर्च अभियान में आरोपी भानु प्रताप प्रसाद के घर से 11 ट्रंक दस्तावेज और 17 मूल रजिस्टर बरामद किए थे। दोस्तों, जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास संसाधन था तो महिलाओं को 1000 रुपया लेने के लिए 4 साल तक इंतजार क्यों करना पड़ा। दोस्तों, इस योजना से साफ नजर आ रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 1000 रुपया देकर उन महिलाओं से वोट लेने का कोशिश कर रहा है। दोस्तों, हंसी की बात यह है कि झारखंड के चुनाव नजदीक आने के कारण मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपया से बढ़ाकर 2500 रुपया करने का ऐलान भी कर दिया है। जेएमएम ने तो वादा किया था कि गरीब महिलाओं को महीने का 2000 चूल्हा खर्चा मिलेगा। तुमको मिला का? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? दोस्तों, हेमंत सोरेन इस योजना के तहत भोले वाले जनता को ठगने का काम कर रहा है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि झारखंड में बहन बेटी कितने सुरक्षित है। दुमका में एक हफ्ते के अंदर 2 वारदातें हुई। पहली वारदात में एक लड़की को पेट्रोल डालकर मार डाला था, जबकि दूसरी वारदात में रेप के बाद नाबालिग आदिवासी लड़की की हत्या कर दी गई। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकार में बहन बेटी कितनी सुरक्षित है। दोस्तों, दुष्कर्म की घटनाओं के मामले में झारखंड देश में 8वें नंबर पर पहुंच गया है। वर्ष 2021 में झारखंड में दुष्कर्म के 1425 मामले दर्ज किए गए हैं, यानी औसत के तौर पर हर 6 घंटा में दुष्कर्म की एक घटना हो रही है। दोस्तों, ये वो आंकड़े हैं जो थाने में रजिस्टर हुए हैं। दोस्तों, इसके अलावा झारखंड में महिलाओं पर हमला करने के
154 मामले दर्ज हुए हैं। इसी तरह दहेज प्रताड़ना के 1805 मामला, दुष्कर्म के प्रयास के 164 मामले सामने आए हैं। इनमें 55 मामला गैंगरेप के थे। दोस्तों 46 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें महिलाएं या बच्चियां दूसरी बार दुष्कर्म का शिकार हुए हैं। दोस्तों झारखंड में हेमंत सोरेन के सरकार में 18 से 30 साल की महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित है। दोस्तों साल 2021 में हेमंत सोरेन के सरकार में दुष्कर्म के कुल 1425 मामलों में से 901 केस ऐसे हैं जिनमें पीड़िताएं 18 से 30 साल की है। दोस्तों अब आप लोगों से एक ही सवाल है, 8,500 रुपए महीने के ठकाठक अंदर, क्या आप लोगों को 2,500 रुपया ठकाठक चाहिए या अपने बहन बेटी की सुरक्षा और झारखंड में विकास चाहिए? अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।